Audio Jungle. पत्नी ने ही दो प्रेमियों और एक सहयोगी के जरिए अपने ही पति की हत्या करवा डाली। हत्यारों ने लाश को बोरे में भर कुएं में फेंका। रिंगनोद पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी 2 दिन में ही सुलझाई। महू नीमच हाईवे पर चाकू मारने वाले लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। रतलाम जिले के रिंगनोद थाना क्षेत्र के ग्राम काकरवा में मिली एक कुएं में सड़ी गली लाश का पर्दाफाश जावरा में एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने आयोजित प्रेस वार्ता में किया। ग्राम काकरवा निवासी रामलाल की हत्या उसकी पत्नी रेखाबाई ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर करवाई। पहले तो मृतक रामलाल की पत्नी ने परिवार वालों के साथ मिलकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। पुलिस पूछताछ में आखिरकार पाप का घड़ा फूट ही गया। रामलाल की हत्या रेखाबाई के प्रेमी शंकर लाल और समर्थ लाल व ग्राम के ही सत्तू उर्फ सत्यनारायण तीनों ने मिलकर की थी। रेखा के पति को अवैध संबंध की शंका हो गई थी और पत्नी ने ही पति को रास्ते से हटवाने के लिए षड्यंत्र रचा था। आरोपियों ने रामलाल को शराब पिलाकर मौत के घाट उतारकर लाश को बोरे में भर कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जी क्या है पूरा मामला इसका? देखिए, दिनांक 28/6/21 को पुलिस को रिंगनोद थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर सा गिरा हुआ में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पेड़ है एक ठेले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पेड़ सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया ठेले के अंदर एक मानव पेड़ बाहर आ रहा है और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस ठेले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी और उसके ठेले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों के कॉल डिटेल वगैरह देखी गई और क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत, गुमशुदगी नहीं दर्ज कराया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आए, हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा तो इसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समृद्ध निवासी कुचड़ो और गांव का ही एक शंकर लाल मालवी और सत्तू उर्फ सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, उसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकर लाल थे और शंकर लाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती रहती थी कि इसे ख़त्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे इस तरह। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके एक रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समृद्ध के साथ भी थे। इसलिए तो मृतक का रिश्तेदार समृद्ध और शंकर लाल और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, जिसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे उनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसर का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया उसे शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, जहाँ पर पीछे से इसके समृद्ध भी पहुँचा और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर इसकी हत्या कर दी, रामलाल की, और गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था सूचनाकर्ता रामगोपाल का, उस कुएं में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और इसकी लाश को डालकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। महू नीमच रोड 4 लेन पर चाकू मारकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जावरा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
30 मार्च को अर्जुन पिता तुलसीदास उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम सरसोदा थाना रिंगनोद अपनी बाइक से जावा से घर जाते समय भैंसाना घाटी के आगे हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात बदमाशों ने पाइप व चाकू से हमला कर गंभीर घायल कर दिया था और उसका मोबाइल और पर्स में रखे 1400 रुपये लूट लिए थे। रतलाम एसपी द्वारा अज्ञात बदमाशों गिरफ्तारी एवं माल की तलाश हेतु 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दीपक, शिवलाल, दशरथ, जितेंद्र व देवेंद्र ग्राम धांधु हिंगोरिया एवं गोवर्धन निवासी कल्याणपुरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जनसारंगी न्यूज़ के लिए जगदीश राठौड़ की रिपोर्ट।